मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और बताइए फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेहंदी कैसी लगाई। मेरी मेहंदी का कलर देखिए ऐसा आया। अच्छा लग रहा है ना मेहंदी का कलर। ये मैंने खुद से लगाई है, किसी ने नहीं लगाई। मेरी मेहंदी में खुद से लगाई है अपने आप से। क्या दिया है मुझे इस बार। जब भी गिफ्ट देते हैं करवा चौथ पे तो मैरून कलर का ही गिफ्ट देते हैं, और इस बार भी मैरून कलर की साड़ी। वाओ कितनी अच्छी। हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। आज का ब्लॉग शाम से स्टार्ट हुआ है। अभी अभी मैं बाहर से आई हूँ, करीब 1 घंटा हुआ है। मैंने खाना पीना खा लिया है। खाना पीना खाने के बाद बस अब थोड़ा सा यहाँ पर मेरा काम बाकी रह गया करवा चौथ का। बस वही मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर पहले लगाऊँगी मैं ब्लीच, और ये जो मैं ब्लीच लगा रही हूँ ये है गोल्ड की ब्लीच। और अब मैंने लगाया फेस पैक, उसके बाद लगाने बैठ गई मेहंदी, क्योंकि अभी मेहंदी लगाने के लिए बाहर जाने का मेरे पास टाइम नहीं था। करीब 9:30 बज चुके थे यहाँ पर, और मैं दोनों हाथों में खुद से ही मेहंदी लगा रही हूँ। ये देखिए, टेढ़े हाथ से भी मैं सीधे हाथ में लगा रही हूँ मेहंदी। अच्छी लगी ना। और ये मेरी मेहंदी रच चुकी है, मैंने धुल ली है। और अब इसके बाद मैं लगाऊंगी पैर पे मेहंदी। मुझे पैर पे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, और वैसे भी मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरे पैर बहुत सुंदर लगते हैं। तो अभी मेहंदी मैंने लगा ली है पैरों पे। और फ्रेंड्स, अब मॉर्निंग हो चुकी है, मैं नहा कर आ गई हूँ। और यहाँ पर मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ एलोवेरा, क्योंकि सबसे पहले मैं नहाने के बाद एलोवेरा ही फेस पर लगाती हूँ। इससे फेस ड्राई भी नहीं होता है। हो गई हूँ तैयार। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7। और मैं पता है कल क्या हुआ कि इतनी लेट हो गई कि रात के करीब 2 बजे सोई थी, तो टाइम ही नहीं मिल पाया। और जब मैं बाहर से आई थी तब भी मुझे टाइम नहीं मिला। खाना पीना खाया, उसके बाद मेहंदी लगाने लगी। तो कल मैं फूल लाना भूल गई। अभी फूल लेने जाना है मुझे, तो चलिए चलती हूँ। पहले फूल लेके आती हूँ, क्योंकि पूजा के लिए फूल भी चाहिए, और अभी मॉर्निंग की पूजा के लिए भी फूल चाहिए। इतना काम हो गया कि समझ लो सुबह सुबह उठी, लेकिन अभी भी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ मार्केट में। मार्केट में सबसे पहले मैं आ गई थी फूल वाली दुकान पर, और जो भी मुझे सामान लेना था, मुझे सारा सामान यहीं से मिल गया। करवा वगैरह, चूड़ी वगैरह जो भी लेनी थी, सारा सामान मुझे एक ही दुकान पे मिल गया। तो अच्छा हुआ कि मुझे इधर उधर नहीं जाना पड़ा, नहीं तो मुझे फिर दूसरी जगह जाना पड़ता सामान लेने के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि एक ही दुकान पर सारा कुछ मिल गया सामान। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ घर पर, और अभी घर पर भी जाकर मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। अभी पूजा की भी तैयारी करनी है, प्लस मंदिर भी जाना है। तो मुझे काफ़ी काम है आज। आज आप लोग समझते हो करवा चौथ का दिन है तो कितना काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं घर पर आ चुकी हूँ, और बस घर पर आने के बाद अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये सामान जो लेकर आई हूँ ना, ये सब अभी अजय जी को दिखा रही थी। अजय जी बोल रहे थे अभी भी तुम्हारी शॉपिंग बाकी रह गई है, अभी भी कुछ बाकी रह गया है, तो वो भी ले आओ जाके। मैंने कहा नहीं यार, बस थोड़ा सामान बाकी रह गया था। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ दही बड़ी बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले मैं दाल पीस रही हूँ। दाल पिसकर तैयार हो गई, और इसमें मैं कर रही हूँ कुछ मसाले ऐड, जिससे कि मेरी दाल चटपटी हो जाएगी, और अच्छे अच्छे दही बड़े चटपटे से बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, और ये बड़े अब डाल रही हूँ। और ये देखिए दही, ये है दही, मैंने शाम को जमाया था, अच्छे से जम गया। अब इसको दही को मैं जब तक फेंटी हूँ तब तक मेरे बड़े भी
सिक कर तैयार हो गए हैं। और अब देखिए ये बड़े सारे सिक गए, दही बड़े तैयार कर दिए मैंने। और अब यहाँ पर मैंने लस्सी के आलू, जो मट्ठे के आलू बोलते हैं, वो छौंक दिए हैं। और इधर थोड़े से मैंने चावल बनने रख दिए हैं। ये मैं अभी दिन का खाना बना रही हूँ, क्योंकि अभी बच्चे लोग तो खाएंगे, मेरा व्रत है, लेकिन बच्चों का थोड़ी ना व्रत है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं कमरे में आ चुकी हूँ। मेरी बेटी कर रही है अभी करवा चौथ के सामान को सेट। यहाँ पर बोल रही थी मम्मा मैंने सारी तैयारी करके रख दी है, बस आप जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि पता है टाइम भी हो चुका था, करीब 2:30 बज चुका है। और जब तक अभी मतलब पूजा का टाइम होगा, कथा करनी है मुझे 4 बजे तक, तो 4 बजे की कथा शुरू होने से पहले ही मुझे तैयार होना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से तैयार होने लगी हूँ। अभी मैंने अपने फेस पर बस एलोवेरा अप्लाई किया है, क्योंकि कोई भी मेकअप करने से पहले मैं सबसे पहले एलोवेरा अप्लाई करती हूँ फेस पर। तो मुझे मेकअप भी अभी करना है। अभी देखिए यहाँ पर मैं जा रही हूँ मेकअप करने के लिए। और मेकअप करने से पहले मैं अपने बालों को सेट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़े बाल गीले से हो गए थे। मैं दोबारा से नहा कर आई थी, खाना बनाया मैंने, उसके बाद नहा कर आई हूँ। तो मैंने बाल तो नहीं धुले, लेकिन बालों पे हल्का सा पानी चला गया, जिससे कि बाल एकदम चिपके से हो गए थे। तो ये ख़राब लग रहे थे। मैंने कहा इनको थोड़ा ड्राई कर लूँगी तो सही हो जाएंगे। बस फ्रेंड्स मैं हो रही हूँ तैयार। यहाँ पर मैं कर रही हूँ मेकअप। मैं बहुत हल्का मेकअप कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा हैवी मेकअप पसंद नहीं है, मुझे लाइट मेकअप पसंद है, क्योंकि ज़्यादा हैवी मेकअप करने से मेरे फेस पर पिंपल्स आ जाते हैं। तो मेकअप मैंने कर लिया है। और मैंने साड़ी देखिए इस तरीके से पहनी है, अच्छी लग रही ना। ये है मेरा फाइनल लुक। तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक करवा चौथ का। कैसी लग रही हूँ? तो मंदिर में सारी तैयारी मैंने पहले से ही कर दी थी। अब यहाँ पर जोत जला दी है और मैं पूजा पर बैठ चुकी हूँ। मुझे करीब पूजा में 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि अभी जो शाम की पूजा होती है, मैं वो डेली वाली जो पूजा होती वो भी यहाँ पर कर ले रही हूँ, क्योंकि बार बार बैठना नहीं होगा, फिर खाना भी मुझे बनाना है। तो मैं यहाँ पर दोनों एक पूजा एक साथ ही कर रही हूँ, डेली वाली और ये करवा चौथ की मैंने पहले की है, क्योंकि अभी ये कथा वगैरह जो सुनते हैं ना, वो मैंने पहले सुनी है। उसके बाद मैंने यहाँ शाम वाली पूजा की है, और अपना जाप वगैरह जो भी करती हूँ वो सब मैं कर चुकी हूँ। और अब बस ये जो करवे बदले जाते हैं ना, वो ही यहाँ पर कर रही हूँ। तो आप लोगों के यहाँ कैसे होता है फ्रेंड्स, बताना ज़रूर मुझे कमेंट में, क्योंकि मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है, और मेरे यहाँ जैसे होता है वैसे ही मैं करती हूँ। और आप लोग के यहाँ हो सकता है अलग होता हो, सबके यहाँ खैर अलग अलग होता है, जिसके यहाँ जैसी रीत है वैसा होता है खैर। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पर मेरी पूजा समाप्त होने ही वाली है नीचे की। अब मैं जा रही हूँ छत पर, सीधा जाऊँगी छत पर, क्योंकि अभी मुझे छत पर जाकर सूर्य भगवान को अर्घ भी देना है। पूरा दिन हो गया बिना खाए पिए, और ऊपर से ये इतना लंबा जीना और चढ़ना पड़ रहा है लेकिन क्या करें, जाना तो है ही। पता है अभी मुझे टॉप फ्लोर पे जाना है, तो यहाँ पर 2 लंबे लंबे से जीने चढ़कर मैं आ गई हूँ छत पर। और ये देखिए मैं छत पर आ चुकी हूँ। यहाँ पर बहुत तेज़ धूप हो रही है, अभी सीधी मुँह पर धूप लग रही है, काफ़ी गर्म मौसम हो रहा है। तो यहाँ ज़्यादा देर तो रुकना नहीं होगा, बस यहाँ फटाफट से मैंने जल दिया, और सूर्य भगवान को जल देने के बाद बस सीधा मैं आ गई हूँ नीचे। तो अभी यहाँ पर 7 बज चुका है, और मैं अपने बाल सेट करवा रही हूँ। अभी मैं बनवा रही हूँ यहाँ पर जूड़ा, क्योंकि मैं गजरा लेकर आई थी तो मुझे जूड़ा बनवाना था। कैसा लग रहा है मेरा पूरा लुक? अच्छा लग रहा है ना? मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? मैं कर रही हूँ चांद का इंतज़ार। अभी चांद तो नहीं निकलेगा, चांद तो निकलने में काफ़ी टाइम है, लेकिन मैं तैयार होकर बैठ गई। मैंने दिन में जब पूजा की थी तो हेयर स्टाइल दूसरा बनाया था, और मैंने हेयर स्टाइल अपना दूसरा बना लिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी ने बनाया। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? तो फ्रेंड्स अब मैं चल रही हूँ किचन में, थोड़ा सा काम बाकी है, अभी थोड़ा सा खाना भी बनाना है। तो चलिए पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। मैंने ये वाला हेयर स्टाइल इसलिए बनवाया था क्योंकि मैं सोच रही थी कि शाम को मैं पहनूंगी लहंगा पहन कर ही मैं चांद का पूजन करूँगी, लेकिन पता क्या हुआ कि मुझे टाइम ही नहीं मिला।
खाना भी बनाना था शाम का, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। फिर मैंने ड्रेस चेंज नहीं की और मैंने साड़ी में ही पूजा की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। और ये देखिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आटा। अभी थोड़ा सा आटा लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पूड़ी सेकनी है पूजा के लिए। तो मैंने जो पुए होते हैं ना मीठे, वो तो पहले ही सेक के रख दिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर सेक रही हूँ पूड़ी। तो अभी मैं पूजा के लिए पूड़ी सेक रही हूँ। और यहाँ पर मैं पूड़ी सेक रही थी, वैसे ही एकदम से आवाज़ आई बाहर से कि चाँद निकल गया। तो मुझे लगा इतनी जल्दी कैसे चाँद निकल गया, लेकिन सच में मेरे हस्बैंड ने देखा तो चाँद निकल चुका था। मैंने जल्दी जल्दी से थाली लगाई। आज तो चाँद बहुत जल्दी निकल गया, पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी निकल गया। वैसे तो करीब 8:40 पे निकलता था, लेकिन आज क्या हुआ कि चाँद 7:53 पर ही निकल गया। भाई बहुत जल्दी आज तो चाँद निकल गया। लेकिन यहाँ पर मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी, बस प्लेट लगानी बाकी रह गई थी। अब मैं चल रही हूँ छत पर पूजा करने के लिए। आखिर वो पल आ ही गया जिस पल का सबको इंतज़ार था। 10-15 मिनट में लेट हो गई थी, चाँद इतने ऊपर आ चुका था। और फटाफट से मैंने यहाँ पर की पूजा। और यहाँ पर बहुत अंधेरा हो रहा था। पता है क्या कि मैं पहले से लाइट लगाना भूल गई, और जब मैं लाइट लेकर भी आई तो यहाँ का होल्डर ख़राब था। तो गाइस ये वाला क्लिप थोड़ा साफ सा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर अजय जी पीछे से मुझे फ़ोन से ही टॉर्च दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा उजाला हो गया। बाकी की पूजा मेरी हो चुकी है और अब मैं आ गई हूँ नीचे। अब मैं करूँगी पतिदेव की पूजा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि मेरे पति जी भी व्रत रहते हैं। ये बस खाने का परहेज करते हैं, खाना नहीं खाते हैं सारे दिन। ये शाम को ही मेरे साथ खाना खाते हैं। पानी वगैरह तो ये पी लेते हैं क्योंकि इनको कभी कभी ऐसा होता बाहर भी जाना पड़ता है, तो भाई पानी तो ये पी लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं, लेकिन खाना नहीं खाते शाम तक, जब तक मैं नहीं खा लेती। ये आज से नहीं, ये शुरू से करते हैं, जब से मेरी शादी हुई है जब से ही करते हैं। इन्हें ऐसा करने के लिए मैंने बोला नहीं है, लेकिन इन्हें अच्छा लगता है इसलिए ये करते हैं। ये कहते हैं जब तुम मेरे लिए भूखी प्यासी रह सकती हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक दिन बिना खाना खाए हुए नहीं रह सकता हूँ। तो यहाँ पर पूजा हो चुकी है। अब ये दे रहे हैं मुझे गिफ्ट। और फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर भी ये हेल्प करवाने के लिए आ गए थे। ये कह रहे हैं सुधा मैं पूड़ियाँ सेक दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी गर्मी हो चुकी, तुमने अभी भी पानी पिया है तो ज़्यादा देर तुम खड़ी नहीं रह सकती हो। तो बस तुम ऐसा करो भगवान जी का भोग लगा दो, फिर हम दोनों साथ साथ खाना खाएँगे। तो मैं यहाँ पर वही भगवान जी का भोग लेकर आ गई हूँ। वैसे तो मैंने भगवान जी का भोग पहले ही लगा दिया था लड्डू से, लेकिन क्या है तब तक मेरा खाना बनकर तैयार नहीं हुआ था। खाना बनने में काफ़ी टाइम हो गया था। और खाना बनने के बाद अब ये चाँद वगैरह पूजने के बाद यहाँ फिर से मैं भगवान जी का भोग लगा रही हूँ। तो ये रात का भोग हो गया है एक तरीके से। तो अब बस यहाँ पर भगवान जी का भोग लगाने के बाद हम लोग भी खाने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि बच्चों लोगों को मैंने पहले ही खाना खाने के लिए दे दिया था और बस हम दोनों ही रह गए थे खाने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम दोनों खाना खा रहे हैं। आज हम दोनों एक ही थाली में खाना खा रहे हैं क्योंकि आज है करवा चौथ। वैसे भी कभी कभी हम लोग खा लेते हैं एक थाली में, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ऐसे वीडियो पर एक थाली में दिखाना। लेकिन आज करवा चौथ है सॉरी, तो मैं इसलिए एक साथ ही खाने बैठ गई हूँ। यहाँ पर ये मुझे खिला रहे हैं दही बड़ा। मैंने बोला मुझे दही बड़ा पहले खिलाओ ना, चटपटे का मन कर रहा है क्योंकि अभी मैंने मीठा खाया है। तो अब मैं गिफ्ट खोलने जा रही हूँ, देखती हूँ अजय जी ने क्या दिया है मुझे इस बार। तो अब ये गिफ्ट ओपन कर रही हूँ, देखती हूँ मुझे क्या मिला है। आज करवा चौथ के दिन पता नहीं क्या दिया है गिफ्ट, पता तो चले, खोलने पर ही पता चलेगा इसमें क्या है। तो इसमें ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था कुछ मेरे लिए, ये पार्सल आया है स्नैपडील से। तो चलिए अब इसको भी ओपन कर लेती हूँ, देखती हूँ इसमें क्या है। मुझे लग रहा है इसमें सूट है, अभी खोल के देखूँ तब पता चले इसमें क्या है। अरे इसमें साड़ी है। तो गाइस ये है साड़ी जो अजय जी ने मुझे गिफ्ट की है करवा चौथ पर। तो कितनी प्यारी साड़ी लग रही है, मुझे तो बहुत पसंद आई है ये साड़ी सच में। और इसका जो कलर है ना महरून कलर, मुझे बहुत पसंद आया। वो ना हमेशा मुझे जब भी गिफ्ट देते हैं करवा चौथ पे तो महरून कलर का ही गिफ्ट देते हैं, और इस बार भी महरून कलर की साड़ी, वाओ कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर ये साड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। और जब भी अजय जी करवा चौथ पर गिफ्ट देते हैं, चूड़ी दे, कंगन दे या मेकअप का सामान दे, ज़्यादातर महरून कलर का ही लाते हैं, उनको बहुत पसंद है महरून कलर। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों की करवा चौथ कैसी मनी। मेरी तो बहुत अच्छी मनी है। और इस बार अजय जी भी घर पर थे
वैसे तो ज़्यादातर अजय जी बाहर रहते हैं तो मैं अकेले ही करवा चौथ का पूजन वगैरह करती हूँ, लेकिन इस बार अजय जी घर पर थे तो हम दोनों ने साथ साथ चाँद देखा और हमारी करवा चौथ हो चुकी है। तो गाइस अब हम चल रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि बहुत थकान हो गई है। खाना खाने के बाद ऐसा लग रहा बस नींद आ रही है, तो चल रही हूँ मैं सोने के लिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।